हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज़ नो मनी फॉर टेररिज्म, दैट इज़ NMFT 2022 जो इंडिया की न्यू दिल्ली में होस्ट होने वाली है। और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली जो आपका ये कौन सा नंबर ऑफ़ एडिशंस है इस पार्टिकुलर मीटिंग का और इसका क्या काम है। हालांकि आपने नाम से पता चली क्या होगा कि ये नो मनी फॉर टेरर फाइनेंसिंग है, तो कहीं ना कहीं ये काउंटर टेररिज्म या जो टेरर आउटफिट होता है थ्रू वेरियस मोड्स, उस पार्टिकुलर चीज़ पे यहाँ पे जो है ना इंटरनेशनल कम्युनिटी पे डिस्कशन किया जाए, क्योंकि दुनिया की कोई भी ऐसी कंट्री जो है ना वो टेररिज्म से वंचित नहीं है। और जहाँ तक भारत की बात की जाए तो इनके पड़ोसी कंट्री जो है आपको पाकिस्तान, उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पे योगदान होता है, ठीक है, इंडिया में टेररिज्म फैलाने का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिस्कशन के, ठीक है। तो देखिए, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो हमारे मोटा भाई अमित शाह जी की जो डिपार्टमेंट है, वो स्पेशली खुद यहाँ पे थर्ड मिनिस्ट्रियल नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में जो है ना पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और ये न्यू दिल्ली में होगी 18 एंड 19 नवंबर को। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो मीटिंग थी ये आपको जो है ना 2020 में होने वाली थी, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग पेरिस में हुआ था, सेकंड मीटिंग मेलबॉर्न में हुआ था 2019 में, 2018 में फर्स्ट, और 2020 में होने वाला था आपको दिल्ली में। बट कोविड कोविड आकर के सब कुछ बर्बाद कर दिया। और अब ये मीटिंग 2022 में हो रही है, दैट इज़ द थर्ड एडिशन। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है। बट इसमें कंसर्न क्या है कि अभी आपको पता होगा कि करेंटली इंडिया में वर्ल्ड में जो बहुत ज़्यादा जियो पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहा है, जैसे आपको पता होगा कि फर्स्ट टाइम कतर होस्ट कर रहा है फीफा वर्ल्ड कप। तो बहुत ज़्यादा प्रमोशन 6-7 महीने 8 महीने 1 साल से प्रमोट कर रहा था उस पार्टिकुलर इवेंट को कतर, ठीक है, क्योंकि कतर जो है ये गल्फ़ कंट्री में है आपको। और सिंस इन लोगों की जो इकोनॉमी है वो ऑयल ड्रिवन इकोनॉमी है, और पूरी दुनिया जो है ना अब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट से फाइट करने के लिए, अभी जो हाल ही में COP27 हुआ इन द इजिप्ट, वहाँ भी बातें की गई है कि क्यों ना हम जो है ना अब टाइम आ गया कि इंडिया एक ट्रू क्लाइमेट स्टेप ले, इंक्लूडिंग द ऑल कंट्रीज ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफ दिस वर्ल्ड, जैसे हो गया यूएस। सब लोगों ने एक ही भाषा में बोला, बट कंसर्न यही छुपी होती है कि आखिर जो एक 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 कंट्री एज अ आप बोल सकते हैं नेट नेशनल डिटरमाइंड जो उनका एजेंडा होता है, उसमें कंट्रीज़ की जो एक तरीके से भूमिका होनी चाहिए वो कब पूरी होगी। तो इस बार जो है ना लोगों ने बोला कि भाई देखो अब टाइम आ गया, नाउ वी कैनॉट वेट, अदरवाइज फ्यूचर को भुगतना पड़ेगा। तो लोग ने फाइनेंसिंग स्टार्ट किया। और इसी दृश्य में आपको कतर भी एक बोल सकते हैं आपको कि उन्होंने भी जो है यहाँ पे अपनी थोड़ी इकोनॉमी को डाइवर्स करने की कोशिश की। और अब जो गल्फ़ कंट्रीज है वो थोड़ी स्पोर्ट्स हो या एजुकेशंस को डाइवर्स करने का तरीका हो, ठीक है, थोड़ी टूरिज्म पे बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उसी के कड़ी में यहाँ पे कतर ने फीफा वर्ल्ड कप, तो ये रीज़न बताया कतर कि भाई देखिए हमारे कंट्री में वर्ल्ड कप चल रहा है तो हम जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। कुछ और कंट्रीज़ है, जैसे आपको इंडोनेशिया ने बोला कि हमारे कंट्री में क्या हो गया कि जो जो हमारे नेशनल असेंबली है वो भंग हो चुकी है, नए इलेक्शंस होने वाले हैं, तो भाई हम जो है ना आपको पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हालांकि थर्ड मीटिंग इंडिया में NFFT की होने वाली है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको एक्चुअली में इंडिया में होस्ट करवाएंगे, ठीक है। और खुद हमारे होम मिनिस्टर साहब जो है ना यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इंडिया ने लगभग 87 कंट्रीज़ को इनवाइट किया था और 27 मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसमें से अभी तक लगभग 50 के आसपास लोगों ने कंफर्म कर दिया, और अभी भी टाइम बाकी है क्योंकि ये 12 नवंबर की रिपोर्ट है। तो उसके बाद जो है आपको 18 और 19 को होने वाला है, तो अभी टाइम बाकी है, ठीक है। और कुछ और लेकिन 14 कंट्रीज में से कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री, जैसे मैंने आपको बता दिया, मलेशिया बोला कि भाई देखो हमारे यहाँ जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं और आपको मलेशिया के जो मोहम्मद यू नो माथिर साहब है, वो वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट एक तरीके से सबसे ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन चुके किसी भी फॉरेन का, जो इतने एज में चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी उनको याद रखिएगा। इराक ने बोला कि भाई देखो हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो न्यू अपॉइंटमेंट है वो अभी प्रोसेस में ही चल रहा है, ठीक है।
बट यहाँ पे बात ये है कि ये जो कॉन्फ्रेंस डील करेगी कि जो सेवरल टॉपिक्स लाइक ग्लोबल ट्रेंड्स इन टेररिज्म एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, यूज ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ फंड्स फॉर टेररिज्म, जैसे आप देखते हो कि ड्रोन्स का यूज जो हमारी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे होती रहती है, पड़ोसी जो भेजते रहते हैं ड्रोन्स के थ्रू, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी में आजकल जो है ना इमरजेंट टेररिज्म फाइनेंसिंग किया जाता है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बाद तो मुद्दों पे चर्चा की जाएगी ताकि हम लोग मिल करके कॉम्पैट कर सके टेररिज्म को, ठीक है। लास्ट मंथ इंडिया ने, आपको पता था कि हम लोगों ने जो यूनाइटेड नेशन की जो सीटीसी हुई थी, काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कि जो ब्लॉकचेन का यूज करके, जो क्रिप्टो करेंसी का यूज करके और इंटरनेट का यूज करके जो आपको जो टेररिस्ट आउटफिट का फ़ायदा उठाते हैं, तो उन सब सारी चीज़ों को हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के काउंटर टेररिज्म कमेटी की मीटिंग पे हम लोगों ने बात उठाई थी, ठीक है। अगर आप बात करोगे कि मैंने तो ये बता ही दिया कि फर्स्ट मीटिंग इसकी पेरिस में हुआ था और सेकेंड आपको मेलबॉर्न में हुआ था, और वहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी एक तरीके से बातें की थी, पॉलिटिकल लेवल पे हो या आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो, बट किसी न किसी तरीके से जो काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग है उस चीज़ों पे एक तरीके से बढ़ावा दिया जाए, और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा उस कंट्री को भी भुगतना पड़ा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एफएटीएफ ने अब जा कर के पाकिस्तान को इतने दिनों बाद जो है ना जो उनकी एक तरीके से ग्रे लिस्ट होती है उससे बाहर निकाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा, और जो ये वायलेंस की पैटर्न है वो आप किसी न किसी तरीके से फेस करोगे ही। अगर अगर आज देखो, कहावत है कि अगर पड़ोसी के लिए कांटे लगा करके रखोगे तो एक टाइम पे आपको भी चुभेगी भाई, ठीक है। अगर आप अपने घर शीशा के होते हुए दूसरे पे पत्थर फेंको तो कभी ना कभी जो है आपकी भी फूटेगी, ठीक है। तो वो सिचुएशन आती ही रहती है, आए दिन आपको पता चलता रहता है कि जो चाइनीज़ नेशनल है उन पे अटैक होता रहता है पाकिस्तान में। तो कहीं ना कहीं जो है ना ये सारी चीज़ें आपको कभी ना कभी एक टाइम पे आकर के खुद ये प्रॉब्लम, और इंडिया आज से नहीं लगभग 3 डिकेड से ये सारी चीज़ें झेल रहा है, पेन एंड ट्रामा ऑफ सिमिलरली इम्पैक्टेड नेशंस। तो इन सभी के साथ इंडिया जो है ना सॉलिडरिटी और पीस लविंग नेशंस के साथ खड़े हैं, ताकि सब मिल करके जो है एक तरीके से आपको टेररिज्म से और हमारी जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो सारी चीज़ें जो है ना कहीं हम जो है इस पार्टिकुलर चीज़ में उन सभी कंट्री के साथ मिल करके काम करने वाले हैं जो पीस लविंग नेशंस हैं, जिनको लोगों की कल्याण हो सके या उनसे डेवलपमेंट से रिलेटेड काम और मुद्दों पे चर्चा करने की और हो। तो इंडिया इस साल 2 ग्लोबल इवेंट्स जो अक्टूबर में हुआ था, एक तो एनुअल जनरल असेंबली ऑफ द इंटरपोल इन दिल्ली हुआ था, और स्पेशल सेशन ऑफ यूएन काउंटर टेररिज्म कमेटी जो मुंबई में हुआ था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अब फिर से दिल्ली में एनएमएफटी की ये मीटिंग हो रही है, ठीक है। तो ये थर्ड एडिशन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये मेजर कॉन्फ्रेंस होस्टेड बाय इंडिया दिस ईयर है, सेकंड मेजर आफ्टर द यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और ऐसा आपको समझना चाहिए कि फर्स्ट टाइम जो है ना यूएनएससी सीटीसी की मीट इंडिया में हुई थी, और केवल सेवन्थ टाइम जो है आपको ये आउटसाइड न्यूयॉर्क हेल्ड किया गया था। और कुछ अगर बात करोगे तो ये जो नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, इस बार तो मिनिस्ट्री ऑफ एक तरीके से बोलते हैं हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो ऑर्गेनाइज कर रही है, लेकिन इंडिया में हर एक कंट्री के जो चीफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके मिनिस्ट्री होते हैं कंसर्न, वो ऑर्गेनाइज करते हैं। बट जो मेन ऑर्गेनाइजर होते हैं ना ये होते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स होते हैं ऑफ ओवर 100 कंट्रीज, ठीक है। इसमें 100 कंट्रीज सब जॉइंट मिल करके ये करते हैं, और इन पार्टिकुलर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स ऑफ कंट्रीज ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, द एगमोंट ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और ये एक तरीके का इंटरनेशनल कोऑपरेशन है जो मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एक तरीके से ब्रसेल्स में जो है ना इसकी मीट हुई थी, जहाँ पे बेल्जियम, और डिसाइड किया गया था इस्टेब्लिश्ड इनफॉर्मल नेटवर्क ऑफ एफआईयू फॉर द सिमुलेशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है। ये जो इगमॉन्ट ग्रुप है वो क्रिएटेड किया गया था टू प्रोवाइड एफआईयू अराउंड द वर्ल्ड अ फोरम टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियली टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये कॉन्फिडेंशियल हाईली सिक्योर एक ग्रुप था जिसपे जो है केवल आप
के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं पॉलिसिंग से रिलेटेड, जैसे हमारी कंट्री में NIA हो गया आप बोल सकती हैं, या ED हो गया, इन सब को डायरेक्टली जो है ना आप लोग CBI डायरेक्ट एक्सेस कर पाएंगे इस पार्टिकुलर सिक्योर इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो इसमें टेररिज्म ऐसा बात किया गया था कि 2020 का था मेलबॉर्न में, वहाँ पे बोला गया था कि भाई कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म जो यूनाइटेड नेशन की है उसको जल्दी से जल्दी एक्सपेडिट करो, ठीक है, नेशंस मिल करके FATF को जो है ना और इफेक्टिवली इन्फोर्स्ड करो, ताकि एक तरीके से जो UN की लिस्टिंग होती है वो पॉलिटिसाइज ना हो भाई, जो चीज़ें टेररिज्म से है उसको यहाँ पे ध्यान रखा जाए, और काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ रेडिकलाइजेशन उस चीज़ों पे भी यहाँ पे बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी लोगों का।